टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी में निकाय चुनाव के दूसरे चरण का शोर अब खत्म गया है। इसी बीच चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर पहुंचे थे। इस दौरान सपा अध्यक्ष ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर एफआईआर कॉपी में माफिया बताए जाने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि माफिया शब्द लगाना पुलिस की भाषा नहीं है। पुलिस को बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं या नफरत फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। देखिए, ये पुलिस को चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पुलिस को चला रही है बीजेपी। ये पुलिस की भाषा नहीं है, ये बीजेपी की भाषा है। एक महिला को इस तरह कहना, ये बीजेपी की भाषा है, मुख्यमंत्री की भाषा है। और ये नफरत से चुनाव जीतना चाहते हैं, समाज को बांट के चुनाव लड़ रहे हैं। आप तो बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी। अरे भाई, क्या बातें कर रहे हो? बजरंग बली को कौन बैन कर लेगा? कौन बैन कर लेगा? अगर योगी जी भी चाहेंगे तो नहीं बैन कर पाएंगे। माफिया अतीक के वकील खान सौलत हनीफ को सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया है। उमेश पाल शूटआउट केस में आरोपी हनीफ को कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने सीजीएम कोर्ट में पेश किया। दरअसल पुलिस ने कोर्ट में फिर से कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी डाली थी। सुनवाई के दौरान सीजीएम कोर्ट ने पुलिस की अर्जी मंजूर करते हुए 4 घंटे कस्टडी रिमांड दे दी है। हनीफ पर उमेश पाल की तस्वीर असद को भेजने का आरोप है। साथ ही उमेश पाल के मूवमेंट की जानकारी देने का भी आरोप है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस माफिया अतीक अहमद की पत्नी लेडी डॉन शाइस्ता परवीन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस जब 17 अप्रैल को मरियाडीह के गलियों की खाक छान रही थी, तब गुड्डू मामा की मदद से शाइस्ता परवीन गंगा के रास्ते स्टीमर से फरार हो गई थी। बताया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन स्टीमर से गंगा के रास्ते संगम इलाके में पहुंची थी। इसके बाद शाइस्ता ने संगम से सतना तक का सफर भगवा वस्त्र धारण करके कार से किया था। उधर बदायूं में नगर निकाय चुनाव में मतदान 11 मई को होना है, जिसके चलते आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में नगर पालिका अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी फातिमा रजा के पति पूर्व मंत्री आबिद रजा समेत 7 नामजद समेत 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसकी रिपोर्ट और साक्ष्य चुनाव आयोग को भेज दी गई है। उधर पूर्व मंत्री आबिद रजा निर्दलीय प्रत्याशी फातिमा रजा के पति हैं और उनके लिए नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए प्रचार प्रसार कर रही है। यूपी में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर शाहजहांपुर से पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। यहां बने 242 मतदान केंद्रों पर 3254 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। बताते चले शाहजहांपुर में 1 मेयर, 3 नगर पालिका और 8 नगर पंचायत में वोट डाले जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी तादाद में दूसरे जनपदों में आए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। ये सही है कि नगर निगम में पहली बार ईवीएम का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। इसके लिए हम लोगों ने हर सेक्टर मजिस्ट्रेट को एक मास्टर ट्रेनर दे रखा है और रिजर्व में भी मास्टर ट्रेनर हैं और इसका ECIL के इंजीनियर हैं, जो किसी प्रकार की ईवीएम संबंधी समस्या आएगी तो उसका तो निराकरण करेंगे ही। और उसके साथ भी संवेदनशील बूथ हैं जहाँ पर कॉम्पैक्ट एरिया है, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। कुछ ऐसे हैं जहाँ पर 7 बूथ बने हैं, 6 बूथ बने हैं, तो उसको हम लोगों ने अति संवेदनशील प्लस में रखा है। वहाँ पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था कराई गई है और फोर्स की व्यवस्था की गई है। उधर बरेली में नगर निगम सहित 20 निकायों में 11 मई को मतदान कराने के लिए बरेली कॉलेज समेत 6 स्थानों से पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथ के लिए रवाना हुई है। बता दें 11 मई को 13,32,176 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें नगर निगम की 8,17,763 वोटर हैं। नगर निकाय चुनाव को करीब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं चुनाव को लेकर प्रशासन में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। यूपी के पीलीभीत जनपद में नगर निकाय चुनाव का मतदान 11 मई को होना है, जिसको लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही है। वहीं डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार खुद राजकीय इंटर कॉलेज ग्राउंड में मौजूद रहकर नजर बनाए हुए हैं। नगर पालिका और नगर निगम की पंचायत संख्या 10 है, नगर पालिका परिषद 3 है, तो वहीं नगर पंचायतों की संख्या 7 है। बता दें चुनाव को लेकर भारी संख्या में पुलिस और PSC बल शांति बनाए रखने के लिए मौजूद रहेगा। कल मतदान है 11 तारीख और आज पोलिंग पार्टी का यहाँ पर डिप्टी पार्षद है और ये ड्रमड कॉलेज में यहाँ पर जो यहाँ पीलीभीत नगर पालिका है, इसके अलावा पकड़िया नौगवा है और न्यूजिया है, जहानाबाद है, इनकी पोलिंग पार्टी यहाँ पर से रवाना की जा रही है। और जो नगर पंचायत के नगर पालिका जिस तहसील में पड़ती है वहाँ से उनकी पोलिंग पार्टियाँ रवाना की जा रही है, उनको सामग्री दी जा रही है, उनको बसों की व्यवस्था की गई है। देखिए, जनपद पीलीभीत में 11 मई को नगर निकाय के चुनाव जो कि सेकंड फेज में पड़ रहा है, इसको लेकर हमारी पूरी तैयारियां हो गई हैं। इसमें हमारे जो फोर्स की ड्यूटी लगनी है
वो हमने लगा दिए। हमने जो सेंसिटिव इसमें पोलिंग सेंटर है और पोलिंग बूथ है उनको आइडेंटिफाई करके वहाँ भी फोर्टिफाई कर दिया गया है। इसमें जो बाहर से पीएसी और अर्धसैनिक बल आना है उनकी भी ड्यूटी लगा दी गई है, उनके भी व्यवस्थापन को देख लिया गया है। उत्तर प्रदेश स्थित अमेठी में समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह की गुंडाई करते हुए तस्वीर सामने आई है। थाने के सामने से गुजर रहे बीजेपी के नगर पालिका प्रत्याशी रश्मि सिंह के पति दीपक सिंह की गाड़ी से पहले सपा कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। इसके बाद सपा विधायक ने बीजेपी प्रत्याशी के पति की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेरे पति जा रहे थे तो थाने परिसर के अंदर उनको थाने परिसर के बाहर उनको रुकाया गया, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। जब वो थाने के अंदर होंगे तो लोग विधायक राकेश प्रताप सिंह जो सपा के विधायक हैं वो उनके और साथियों ने डीके श्रीवास्तव, रणवीर सिंह ने सब लोगों ने मिलकर मेरे पति के ऊपर जानलेवा हमला किया थाने परिसर के अंदर। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, दीदी स्मृति ईरानी जी से सबसे अपील करती हूँ कि मेरे पति को न्याय दिलाएं। इनके ऊपर उधर वाराणसी में भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री की आत्महत्या मामले में जिला और सत्र न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में समर सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, जहां वाराणसी कचहरी के स्थानांतरण के विरोध में बनारसी कचहरी में अधिवक्ता हड़ताल पर हैं, जिस कारण समर सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई 17 मई को होगी। वहीं जानकारी मृतका कांक्षा दुबे की मां मधु दुबे के अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने दी है। बात तो मुझे भी नहीं पता कि किस बात पे पुलिस अरुण पांडे, श्रद्धा पांडे, संदीप सिंह को बेगुनाह साबित कर रही है, बोलते इस बेगुनाह है, जबकि संदीप सिंह के मोबाइल में से अवैध वीडियो मिले हैं, अवैध पिक्चर मिले हैं, तब भी संदीप सिंह को बेगुनाह पुलिस मान रही है। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि किस बात से वो बेगुनाह मान रहे। अनुराधा सिंह को सम्मन भेजा गया, अनुराधा सिंह अभी तक आई नहीं, तो पुलिस क्या कर रही है? अनुराधा सिंह के बारे में उनकी माने बुलाया जाएगा कि सम्मन फिर से भेजा जाएगा? क्यों अनुराधा नहीं आई? अनुराधा सिंह अभी तक आज 20 से 25 दिन हो गए अनुराधा सिंह को सम्मन देते, क्यों नहीं आ रही है? और संदीप सिंह जो 17 मिनट बोल रहे, तो मैं कैसे मान लूं कि 17 मिनट संदीप सिंह होटल में था? 17 मिनट कैसे संदीप सिंह था मैं मान लूं? मुझे सीसी फुटेज तो नहीं दिखाया गया है, मैं कैसे मान लूं कि संदीप सिंह 17 मिनट था, जबकि कातिल वही है, मेरी लड़की को मारने वाला। जिस प्रकार से वाराणसी के सारनाथ थाने की पुलिस इस मामले में विवेचना कर रही है वह अत्यंत दुखद है। विभिन्न परिस्थितियों में जिस प्रकार से वादिनी मधु दुबे ने मांग की कि प्रार्थना पत्र पर हमारे सुनवाई हो और हमारे बयान को लिया जाए, थाना पुलिस सारनाथ ने आज तक वादिनी का पूरा बयान नहीं लिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में कहा है कि जो एफआईआर है वह इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, उसमें बहुत सारे तथ्यों को वादिनी के बयान और गवाहों के आधार पर जोड़ा जा सकता है। विवेचक के ऊपर कई बार असंतुष्टि और उसके ऊपर अविश्वास प्रकट करने के बावजूद भी विवेचक से विवेचना ट्रांसफर नहीं कराई गई, जबकि न्याय का यह सिद्धांत है कि यदि कोई वादी मुकदमा विवेचक से असंतुष्टि प्रकट करता है तो उसमें विवेचक को बदल दिया जाता है। गोंडा में HDFC लाइफ पॉलिसी में 14.5 लाख रुपए दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने एक चिकित्सक से 44,200 रुपए ठग लिए। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं तीनों आरोपी नोएडा में कॉल सेंटर चलाते थे, जहां से पॉलिसी के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। आरोपियों के पास से 15 मोबाइल फोन, एक प्रिंटर, एक लैपटॉप, ATM कार्ड आदि सामान बरामद किए गए हैं। गोंडा में आज प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर और जनपद की स्वाट टीम के द्वारा साइबर अपराधियों के एक गिरोह का खुलासा किया गया है। उसमें 3 अभियुक्त उमाशंकर जायसवाल, राहुल पांडे और प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। उमाशंकर जायसवाल ये मिठिया चौक जनपद गोंडा का रहने वाला है, राहुल पांडे बलरामपुर का रहने वाला है और प्रदीप शर्मा बुलंदशहर का रहने वाला है। प्रकरण ये है कि 7 मई को एक अमृतसर की नेत्र विशेषज्ञ श्रीमती मनदीप कौर हैं, उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को ये सूचना दी गई कि उनकी HDFC लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी मैच्योर हो रही है, 14.5 लाख की पॉलिसी थी, उसको पैसा दिलाने के नाम पे कोई 44,500 रुपये के करीब किसी ने ठग लिया है।
और वो जिस अकाउंट में पैसा गया है वो जनपद गोंडा के बैंक का अकाउंट है। तो इस बात की सूचना पर कोतवाली नगर में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, स्वाट टीम को लगाया गया और जो कोतवाली नगर के विवेचक हैं आशीष कुमार वो भी लगे और इनके द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। जहाँ एक तरफ आम जनता पुलिस के नाम से डरती है तो वहीं अपने सरल और शांत व्यवहार के लिए बहराइच के डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। इस बार डीएम बुजुर्ग महिला की पीड़ा अपने पास बैठा कर सुनने को लेकर चर्चा में है, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। वहीं डीएम दिनेश चंद्र का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें, बुजुर्ग महिला जब अपनी समस्या लेकर कलेक्ट्रेट के दफ्तर पहुंची तो डीएम दिनेश चंद्र ने बुजुर्ग महिला को अपने पास बिठाकर उसकी समस्या सुनी और अधिकारियों को महिला के पारिवारिक समस्या के समाधान के लिए निर्देश दिए। वहीं बुजुर्ग महिला को घर तक पहुंचाने का इंतजाम भी किया। वाराणसी में बीजेपी युवा मोर्चा के महानगर उपाध्यक्ष अमित चौरसिया के नेतृत्व में दर्जनों युवाओं ने यूपी सरकार के द केरला फाइल को टैक्स फ्री करने की स्वागत किया है। बता दें, युवाओं ने हाथों में स्लोगन और तख्तियां फिल्म को टैक्स फ्री करने पर सरकार का धन्यवाद भी किया। युवाओं ने कहा कि सच्चाई से जुड़े फिल्म बनाने वालों का धन्यवाद करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री करते राहत दिया है। बता दें, दर्जनों युवा कार्यकर्ताओं ने आजाद पार्क में एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें युवाओं ने जोश के साथ हिस्सा लिया। द केरला मूवी को माननीय योगी जी ने टैक्स फ्री किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो टैक्स फ्री किया गया है, हम सभी युवा पीढ़ी जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर के द्वारा हम सभी माननीय योगी जी को धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं कि जो केरला मूवी को उन्होंने टैक्स फ्री किया। उधर सहारनपुर के जाफर नवाज डिपो पर होल्डरों के हौसले इतने बुलंद हैं, वो कालाबाजारी कर गरीबों के पेट पर लात मारने से पीछे नहीं हट रहे। बता दें, रेहड़ी के जरिए गेहूं और चावल लाद कर माफियाओं की दुकान तक पहुंचाया जा रहा है और ऐसा करने में उन्हें जरा भी किसी का डर या फिर खौफ नहीं है। उनके हौसलों को देखकर लग रहा है कि जैसे विभाग ने ही छूट दे रखी है। जानकारी देने पर भी अधिकारी इन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इसी के साथ खबरों में मेरे साथ इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।